माता जी एक्सपायर हो गई, तो माता जी के एक्सपायर होने के बाद फिर हमने सोचा कि कौन रेख देख करेगा, तो ये इस तो पिताजी ने नहीं किया वो? ना, पिताजी ने हमारे कोई हमारे का ऐसा कोई टॉर्चर नहीं हुआ। हालांकि बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो गलत था, उसका बिना इंटरव्यू का लिए अच्छा जी। उसने जो वीडियो लिया था उसने बिना इंटरव्यू का लिया, उसने अपना तेल मसाला जोड़ा, तो वो जो है अलग चीज़ थी। उसमें पिताजी का कोई अधिकार नहीं, वो हक नहीं था। उन्होंने इस तरह से कुछ ऐसे मतलब ना तो अशब्दों का प्रयोग किया, ना ही कुछ इस तरह से कोई सलूट भी नहीं किया। लेकिन ये है कि मैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, ऋषिकेश पहुँची? और ऋषिकेश में ज़्यादा टाइम भी हम रहे नहीं, ये 1.5-2 साल करीब भी है। आपको जो निरंकारी मिशन में है वहाँ किसने आपको ये प्रेरित देखिए, किया? निरंकारी मिशन में हम लोग कैसे जुड़े हैं। निरंकारी मिशन में हम लोग अक्सर भजन गाया करते थे, तो वहाँ काफ़ी मनी हमारे पास आ जाती थी। तो इस लालच से हम लोग निरंकारी मिशन ज्वाइन किए हैं। और ज्वाइन करने के बाद अब जब ये इस निरंकार प्रभु का ज्ञान समझ में आया, तो वो लालसा मन से हटी। तो अब निरंकारी मिशन में आज हमें कम से कम लगभग 19 बरस हो गए हैं। 19 बरस के बाद अभी भी हम निरंकारी मिशन में हैं और चल ही रहे हैं धीरे धीरे। समय आने पर आगे तो कौन सा मोड़ है आदमी के आगे, तो कई मोड़ आते हैं। वो निरंकारी मिशन में किसी ने आपको प्रेरित किया होगा जाने के लिए, क्या नाम है? हाँ, एक्चुअली हम लोग टेरी में रहते थे, किसी के घर पे रहते थे, तो वो उन्होंने बोला है, कोई गुड्डी देवी नाम की लेडीज थी। अच्छा अच्छा। वो नहीं जाती थी निरंकारी मिशन में, लेकिन उन्होंने मेरी मंजिल जो थी वो मुझे दिलवाई है। वो निरंकारी मिशन में उन्होंने जाने के लिए हिंट दी है कि आप जा सकते हैं निरंकारी मिशन में, और वहाँ अच्छा है, ठीक है, वहाँ अच्छी अच्छी बातें होती हैं और गीत भी होते हैं। तो हमने कहा हम तो ध्वनि करता पहले से ही, हम तो धुनी आदमी हैं पहले से ही। आप जो म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, आप कैसे आए, किसने आपकी मदद की? भाई, म्यूजिक के क्षेत्र में जहाँ तक हमारा नॉलेज जो बढ़ाया है वो है संजय कुमोला जी। अच्छा, कोमोला जी है ना, उन्होंने मेरे से डिप्लोमा भी कराया म्यूजिक क्षेत्र से। उन्होंने मेरे पास डिप्लोमा भी, मेरे पास सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिलवाया है। मेरे पास 5 इयर्स ओनली डिप्लोमा है, जो कि अभी मेरे पास 5 ईयर का सर्टिफिकेट भी मौजूद है। और धीरे धीरे इन लोगों ने काफ़ी सीखने का मौका अपने घर पे भी, अपना कीबोर्ड से भी सिखाया, हारमोनियम से भी सिखाया, फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग भी की। और अभी भी ये लोग मदद कर रहे हैं। अभी मैंने पिछले महीने एक कैमरा लिया था, वो कैमरा मुझे कम से कम 75,000 रुपये का पड़ा, तो उसमें कुछ मनी की कमी पड़ गई थी। तो फिर मैंने फ़ोन किया, भाई की ऐसी बात है, तो उन्होंने सीधे मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये भेज दी थी। अभी तक वो 5,000 रुपये मेरे पास यहाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, जो कि मैं अभी भेज नहीं पाया, जो कि कुछ ऐसे ही कारण हुआ, जो कि 7 मार्च को हमारे जो बहनोई थी वो एक्सपायर हो गई थी। इस चक्कर में हम कुछ परेशान रह गए, इसलिए हमने भेजा नहीं। तो वो कैमरा भी हमने ले लिया है, और वो योगदान उसमें भी, ये नहीं कि हर जगह पे वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और आपकी जो पहला गाना है वो कौन सा आएगा, जो फर्स्ट आपका जो गाना है इस म्यूजिक क्षेत्र में? म्यूजिक क्षेत्र में हमारा जो गाना है वो एक्चुअली मैंने तो गाना कुछ और लिखा था, लेकिन फिर उन्होंने एक हिंट दी है कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ मतलब तड़का भड़का भी होना चाहिए। तो वो तड़का भड़का गाना मैं आपको सुनाऊंगा अभी सुनाऊंगा। 2 लाइन जरा इसको, जो आपने अपने मुख से जरा हाँ, वो मैं आपको इंटरव्यू के जरिए, मुझे जैसे आप ले रहे हैं इंटरव्यू में, आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा गाना। तो मैंने पहले तो अपने ऊपर ही कुछ एक ऐसा गाना लिखा हुआ था, तो वो गाना फिर वो समझ में आया, ठीक था, चला वो बढ़िया। लेकिन उन्होंने वो कुछ तड़का होना चाहिए, कुछ नाचने वाला हो। तो ये बिजली को बिल, अरे बिजली को बिल, आँखों में बस गे तेरे गलोड़ी को तिल, नाड़ी सु वो की छोरी गलोड़ी को तिल, नाड़ी सु वो की छोरी, छाची को माखन, अरे छाची को माखन, किले छे पिछाड़ी पड़ियो क्या च तेरा मन, रंगीला सु वो का छोरा क्या च तेरा मन, रंगीला सु वो का छोरा। तो इस तरह से हमने आगे बढ़ते गए। फिर दिलेर बोजी रिकॉर्ड हुई। तो आपके साथ जो लेडीज कलाकार मीना राणा, उनके वाइफ है कोमला जी की। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस टाइम 1 दिसंबर 2001 में वो शादी हुई थी, और
हाँ सॉरी 1 दिसंबर 2000 में शादी हुई थी। उस टाइम भी उस टाइम से लगभग हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो मीना जी ने भी गाया था। तो 8 फरवरी 2001 में वो रिकॉर्ड हुआ था। तो उसके बाद वो सितंबर के महीने यानी कि 9 तारीख उसका विमोचन इतना ज़बरदस्त ढंग से वहाँ पर कई पत्रकार बंधु यानी कि जो उत्तराखंड का इस वक्त सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी उस टाइम मौजूद वहाँ पर थे। सोलेटरी प्लाजा होटल मसूरी में जो है उसका विमोचन कर दिया गया है ना। तो ये था उसमें। अच्छा। और वो प्लाजा होटल वो लगभग कम से कम वो कंपनी ने जो वो विमोचन कराए तो उसमें करीब 7 लाख रुपए खर्च आया था। तो ये आपकी शादी कब हुई थी? शादी तो मेरी अभी 2003 में हुई थी। 2003 में। हाँ, अभी हमने सुना कि आपकी शादी की आपके परिवार में कुछ ऐसी परेशानी आई है। नहीं, वो कोई परेशानी नहीं आई है। जैसे आपकी पत्नी की तबीयत, वो थोड़ा सा अब ये है कि भाई शरीर है तो थोड़ा दुख तकलीफ भी आते हैं, लेकिन ये है कि हाँ परेशानी तो है क्योंकि उसका इलाज भी देहरादून से चल रहा है हमारी मैडम का। क्या परेशानी क्या थी? तो वो हार्ट की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने। और वो जब हार्ट की परेशानी बताई तो उनके मायके वालों को बताई भाई कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसके जो उनके रेख देख करने वाले थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि 6 साल में कहीं इसने जो है ये खड़ी हुई है अपने पैरों पे। अच्छा। 6 साल में, क्योंकि उसकी माता जी जो है वो भी शुरू में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। उसने माँ का दूध तो पिया नहीं, इसलिए पैरों में भी इतनी जान नहीं है। अभी आपकी बच्चे? हमारी बेटी है 8 साल की और बहुत अच्छी है। अच्छा। वो अभी गिटार सीख रही है, मैं उसको म्यूजिक लाइन में डाल रहा हूँ। और बेटे का नाम सरकार कुछ आपकी मदद करती है इसमें, जैसे आप विकलांग हो? देखिए, सरकार मदद आज तक किसी की नहीं करती। जो पेंशन है वो तो लगभग सबको मिल रहा है, व्यक्तिगत कोई किसी की मदद नहीं करती। मदद ऐसी मदद वो है जैसे विकलांगों के लिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जो सरकार कराती है, उसमें क्या आपको हेल्प मिलती है? जो हमारी संस्कृति विभाग के कार्यक्रम होते हैं, यदि हमारी गाड़ी जा रही है इस बात उसमें ये प्रावधान है कि जैसे कभी कोई एक्सीडेंट या इस तरह से केसेस होते हैं तो उसमें एक व्यक्ति का 1.5 लाख रुपया है। तो वो 1.5 लाख रुपया तो तब है जब ये हादसा की बात, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं है। हम लगभग संस्कृति विभाग का जो पैसा है वो करीब जो है कभी 6 महीने लग जाता है, कभी साल भर लग जाता है आने में। और रीडिंग्स वगैरह गाड़ियों की देनी पड़ती है, पूरा डाटा देना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक था। और जो हमारे बंदे होते हैं ना 20 बंदों का जो है पूरा जो है बाई फायर करके फाइल बनानी पड़ती है। आपकी टीम का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसको क्या पूरा हो गया? हमारी टीम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट है। चंद्रबदनी कला सुर संगम सांस्कृतिक एवं सामाजिक समिति के नाम से जानी जाती है जी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद रोशन।